हेलो फ्रेंड, ध्रुव क्रिएशन यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पाषाणकालीन एवं प्रागैतिहासिक कालीन इतिहास का हमने देखे थे क्वेश्चंस, और इस बार हमने कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर आए हैं एमसीक्यू क्वेश्चन जो ऑप्शनल वाइज है, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, जो एनसीईआरटी पर आधारित है। इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले आप इस चैनल में नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करते रहें ताकि ज़रूरतमंद लोगों को ये फ्री यूट्यूब चैनल ई लर्निंग बहुत ही हेल्पफुल हो। और हाँ, इस वीडियो को अंत तक देखें, स्किप करके ना देखें, ताकि जो महत्वपूर्ण बातें और महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं जो छूट जाते हैं, जो सही नहीं है। तो चलिए चलते हैं, इस वीडियो को शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। और एक बार फिर कहना चाहूँगा कि ये वीडियो पसंद आए आपको लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करते रहना है ताकि हमें मोटिवेशन मिलते रहे आप लोगों के लिए, और अच्छे नए टॉपिक वाइज क्वेश्चन यहाँ यूट्यूब में देते रहेंगे। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले तो बता दें, फिर से हमने सीजीपीएससी प्री एवं सीजीव्यापम एवं मंडी निरीक्षक पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए इस क्वेश्चन को तैयार किए हैं जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधन से संबंधित है? आपको बताना है। ऑप्शन अ भाग 10, ऑप्शन ब भाग 16, ऑप्शन स भाग 20 एवं ऑप्शन द भाग 17। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन स भाग 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न क्रमांक दूसरा, संविधान में कितने भाग हैं? आपको बताना है। ऑप्शन अ 22, ऑप्शन ब 23, ऑप्शन स 24, ऑप्शन द 25। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन अ। संविधान में हमारे 22 भाग सम्मिलित हैं। प्रश्न क्रमांक तीसरा, निम्नलिखित में से किस अनुसूची का संबंध राजनीतिक दल बदल से है? ऑप्शन है अ 7वीं अनुसूची, ऑप्शन ब 9वीं अनुसूची, ऑप्शन स 10वीं अनुसूची एवं ऑप्शन द 12वीं अनुसूची। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन स 10वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न क्रमांक चौथा, मूलतः भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? यहाँ पर थी पूछे गए हैं, आपको बताना है। ऑप्शन अ 6, ऑप्शन ब 8, ऑप्शन स 16 एवं ऑप्शन द 12। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ब 8। इसका सही आंसर होगा। जो वर्तमान में भारतीय संविधान के 22 भागों में विभाजित होकर तथा इसमें 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियाँ शामिल हैं। तो आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। जब मूलतः दिया रहे तो इसका आंसर 8 होगी, और भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं ऐसे पूछा जाए तो ऑप्शन 12 होगी। प्रश्न क्रमांक 5वां, भारत संघ में संविलय हेतु सरदार पटेल ने निम्नलिखित में से किस राजकुमारीय राज्य के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई की? आपको बताना है। ऑप्शन अ जूनागढ़, ऑप्शन ब हैदराबाद, ऑप्शन स जम्मू कश्मीर एवं ऑप्शन द भोपाल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ब हैदराबाद की राजकुमारी के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई की गई थी। प्रश्न क्रमांक 6वां, संविधान ने किस दिन राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन अ 26 जनवरी 1947, ऑप्शन ब 26 जनवरी 1946, ऑप्शन स 22 जुलाई 1947 एवं ऑप्शन द इनमें से
कोई नहीं। आपको इसका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन स 22 जुलाई 1947। इसके कुछ हम महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। भारत के राष्ट्रीय ध्वज हम तिरंगा भी कहते हैं। 3 रंग की 36 पट्टियों के बीच नीले रंग एक चक्र और सुशोभित ध्वज है। इसकी अभिकल्पना श्री पिंगली वेंकैया ने की थी। इसे 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों से भारत की स्वतंत्रता के कुछ ही दिन पूर्व 22 जुलाई 1947 को आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक में इसे अपनाया गया था। प्रश्न क्रमांक 7वां, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था? आपको बताना है। ऑप्शन आ सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन ब भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन स के.एम. मुंशी, ऑप्शन द पी.सी. राय। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ब भीमराव अम्बेडकर। इसी दिन अम्बेडकर ने संविधान सभा में अंतिम बार इस प्रारूप को पेश किया था और ये पहली बार पढ़ा गया था। इस सभा में 5 दिन आम चर्चा हुई, यानी 9 नवंबर 1949 को संविधान की दूसरी बार विचार 15 नवंबर 1948 के दिन शुरू हुआ था। प्रश्न क्रमांक 8वां, भारतीय संविधान में सम्मिलित न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश से ली गई है? आपको बताना है। ऑप्शन अ ब्रिटेन, ऑप्शन ब कनाडा, ऑप्शन स रूस एवं ऑप्शन द संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन द संयुक्त राज्य अमेरिका से इसकी अवधारणा ली गई है। प्रश्न क्रमांक 9वां, भारत का संविधान है। ऑप्शन अ लिखित एवं दृढ़ या कठोर, ऑप्शन ब अलिखित एवं दृढ़ या कठोर, ऑप्शन स लिखित एवं लचीला, ऑप्शन द अलिखित एवं लचीला। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन स लिखित एवं लचीला। प्रश्न क्रमांक 10वां, संविधान में हमारे देश का नामकरण इस प्रकार है। ऑप्शन अ भारत, ऑप्शन ब इंडिया दैट इज भारत, ऑप्शन स हिंदुस्तान एवं ऑप्शन द आर्यवत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ब इंडिया दैट इज भारत। इसका सही आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक 11वां, राज्य विधानसभाओं का विघटित करने के विषय में किसने पुनर्विचार करने हेतु कहा था? ऑप्शन है अ बी डी जत्ती ने मोरारजी देसाई से कहा था, ऑप्शन ब एन.एस. रेड्डी ने मोरारजी देसाई से कहा था, ऑप्शन स ए.एफ.ए. अहमद ने इंदिरा गांधी जी से कहा था, ऑप्शन द एन.एस. रेड्डी ने इंदिरा गांधी जी से कहा था। इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन अ बी डी जत्ती ने मोरारजी देसाई से कहा था राज्य विधानसभाओं का विघटित करने के विषय में पुनर्विचार करना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 12वां, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। ऑप्शन अ संसद के प्रति, ऑप्शन ब राष्ट्रपति के प्रति, ऑप्शन स लोकसभा के प्रति, ऑप्शन द राज्यसभा के प्रति। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन स लोकसभा के प्रति। प्रश्न क्रमांक 13वां, किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया है? आपको बताना है। ऑप्शन अ 24वां संविधान संशोधन, ऑप्शन ब 25वां संविधान संशोधन एवं ऑप्शन स 42वां संविधान संशोधन एवं ऑप्शन द संविधान संशोधन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन द 44वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 14वां, घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। आपको बताना है। ऑप्शन अ 13 जनवरी 2005, ऑप्शन ब 13 जुलाई 2005, ऑप्शन स
13 मार्च 2005 को एवं ऑप्शन द 13 सितंबर 2005। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन द 13 सितंबर 2005 को इस अधिनियम को लागू किया गया था। प्रश्न क्रमांक 15वां, किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान को हृदय स्थल तथा आत्मा कहा है? ऑप्शन है अ पूरे देश में घूमने की आज़ादी, ऑप्शन ब पिछड़ों को आरक्षण, ऑप्शन स संवैधानिक उपचारों का अधिकार एवं ऑप्शन द इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन स संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसका सही आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक 16वां, मौलिक कर्तव्य का संवैधानिक प्रावधान किस देश से अपनाया गया है? आपको बताना है। ऑप्शन अ ब्रिटेन, ऑप्शन ब सोवियत संघ यानी रूस, ऑप्शन स ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन द दक्षिण अफ्रीका। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ब सोवियत संघ। आपको बता दें इसका मुख्य तथ्य, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। इसे ही रूस के संविधान से लिया गया है। वह इसे भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के तहत रखा गया है। प्रश्न क्रमांक 17वां, भारत के उस मुख्य न्यायाधीश का नाम बताइए जिसने यह निर्णय लिया था कि निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। आपको बताना है वे कौन है। ऑप्शन अ JS खेहर, ऑप्शन ब दीपक मिश्रा, ऑप्शन स रंजन गोगोई एवं ऑप्शन द TS ठाकुर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन अ JS खेहर ने यह निर्णय लिया था कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है। प्रश्न क्रमांक 18वां, भारत के संविधान के अनुच्छेद 40वीं का संबंध है। आपको बताना है। ऑप्शन अ पंचायती राज से, ऑप्शन ब अखिल भारतीय सेवाओं से, ऑप्शन स अल्पसंख्यक अधिकार से एवं ऑप्शन द इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन अ पंचायती राज से है। इसका सही आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक 19वां, भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के दायित्व का उल्लेख करता है? आपको बताना है। ऑप्शन अ मौलिक अधिकार, ऑप्शन ब संविधान की प्रस्तावना, ऑप्शन स राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं ऑप्शन द मौलिक कर्तव्य। इसका सही आंसर क्या होगा आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन स राज्य के नीति निर्देशक तत्व। प्रश्न क्रमांक 20वां, निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? यहाँ नहीं है आपको बताना है। ऑप्शन अ राष्ट्रपति लोकसभा को संबोधित एवं संदेश भेज सकता है, ऑप्शन ब राष्ट्रपति राज्यसभा को संबोधित एवं संदेश भेज सकता है, ऑप्शन स राष्ट्रपति दोनों सदनों को संबोधित एवं भेज सकते हैं, या ऑप्शन द राष्ट्रपति किसी भी एक सदन को संबोधित एवं संदेश नहीं भेज सकता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन द राष्ट्रपति किसी एक सदन को संबोधित एवं संदेश नहीं भेज सकता। इसका सही आंसर होगा। इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 21वां, निम्नलिखित में से कौन 2 कार्यकालों तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं? आपको बताना है। ऑप्शन अ ज्ञानी जैल सिंह, ऑप्शन ब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन स डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा एवं ऑप्शन द डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो 2 कार्यकालों तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। इसी तरह आज का यह सेशन समाप्त हुआ। और हाँ, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमें मोटिवेशन मिलते रहे। और हाँ, अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। यदि आपने हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, वहाँ जाकर
आप देख सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो हमारे टेलीग्राम का ग्रुप का भी मैंने नीचे में डिस्क्रिप्शन में दे रखा, वहाँ जाकर ज्वाइन हो सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट न्यूज मिलता रहे। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भारत।